हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय श्रीवास्तव। मैं भारतीय राज्य इन इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। आज उसका मैं सिलेबस का डिस्कशन करूंगा टॉपिक वाइज, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं फटाफट अपने बारे में बताता चलता हूं कि मैंने एमबीए किया है, एमए इन सोशियोलॉजी हूं। 5 से अधिक वर्षों का मुझे पढ़ाने का अनुभव रहा है। और प्री मेंस और इंटरव्यू में इंडियन पॉलिटी की क्या महत्ता है, इसका मैं पूरा टॉपिक वाइज कहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, प्री में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, उसका इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा मैं टॉपिक वाइज इस पर डिस्कस करता रहूंगा। सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसका मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूं। यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारत सरकार अधिनियम 1935 तक पूरी क्रम वाइज इसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और संविधान का निर्माण यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन कितनी बैठकें हुई, यहाँ पर इस चीज की पूरी एक क्लास होगी। संविधान होगा तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ क्या है, राज्य क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पूरा डिस्क्राइब है। और राज्य होगा तो उसके नागरिक होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, अगर नागरिक होंगे तो उनके अधिकार भी होंगे। हम नागरिकता में पहले डिस्कस कर सकते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है, यानी कौन नागरिक होता है राज्य का, और विदेशी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलती है, नागरिकता कैसे छीन सकती है। मूल अधिकारों की हम चर्चा करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे कौन से हैं, अगर हम विदेशी नागरिक हैं तब हमारे क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, विदेशी नागरिकों को कौन कौन अधिकार नहीं मिले हुए। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक यानी राज्य नीतियां जब बनाएगा तो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, और राज्य के ये कर्तव्य होंगे कि इन नीतियों का ध्यान में रखे, तो क्या हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस पर एक विस्तृत क्लास होगी। मूल कर्तव्य हमारे क्या हैं, यानी हमारा मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे कि नहीं थे, और अगर नहीं थे तो ये कब जोड़ा गया और किस कमेटी के द्वारा जोड़ा गया, यानी सोर्सिंग कमेटी के आधार पर इसे जोड़ा गया था, इमरजेंसी लगी हुई थी। इस पर एक क्लास होगी हमारी। संविधान की मूल संरचना पर एक वीडियो होगा, हमारा वीडियो लेक्चर होगा। संविधान संशोधन पर एक वीडियो लेक्चर होगा। संविधान संशोधन, हमारा संविधान संशोधन जब से संविधान बना और तब से आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं, सबसे बड़ा संविधान संशोधन कब हुआ था, इस पर एक पूरा लेक्चर होगा हमारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चयन कैसे होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करता है, संसद क्या होती है, संसद में कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इस पर पूरा एक वीडियो लेक्चर होगा। संसदीय समितियां कैसे कार्य करती हैं, संसदीय समितियों में चयन कैसे होता है, कितने लोकसभा के कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, यानी उच्चतम न्यायालय हमारा कैसे कार्य करता है, यानी न्यायपालिका को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र रूप में हमारे यहाँ कार्य करती है। राज्यपाल, एक राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, इस पर एक पूरी क्लास होगी। मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है, इस पर विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का कैसे चयन होता है, वो कैसे कार्य करती हैं। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता राज्य में क्या होती है और उच्च न्यायालय कैसे कार्य करता है, पंचायती राज, नगर निगम। पंचायती राज की सबसे पहले घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में की थी। और इनको संवैधानिक पंचायती राज और नगर निगम को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश हमारे के देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया कौन होता है, केंद्र शासित में कितने राज्यसभा लोकसभा सीटें होती हैं और इनका शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इस पर एक लेक्चर होगा हमारा। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सूचना आयोग यहाँ पर होगा कि सूचना आयोग हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके संवैधानिक कार्य क्या है, इनके विशेषाधिकार क्या हैं, ये कैसे कार्य करती है, इस पर पूरा लेक्चर होगा। और ये टॉपिक वाइज कई लेक्चर होंगे इस पर, और इस पे प्री और मेंस में कैसे इंटरव्यू आते हैं इस पर पूरा डिस्कस होगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल की क्या महत्ता है, आपने अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान आपने देखा ही होगा, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा, सभी अभी ये जल्दी ही की बात है। दल और लोकायुक्त कैसे कार्य करता है। दल परिवर्तन कानून, दल परिवर्तन कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, क्यों इसकी आवश्यकता थी, इस पर पूरी क्लास होगी। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन यानी इलेक्शन, कैसे चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आयोग कैसे इनका चुनाव कराता है और समय समय पर इस पर पूरी एक लेक्चर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। राजभाषा, किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा क्या है, और इस पर पूरा टॉपिक वाइज, इस पर कुछ टॉपिक हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन हम जब पूरी टॉपिक वाइज लेक्चर लेंगे तो उसमें और वो सब टॉपिक ऐड करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ ही डिस्कस करेंगे, और प्री और मेंस में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, प्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारा टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और इंटरव्यू में इसकी क्या रोल है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम पूरा एक वीडियो लेक्चर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप यस लिख के कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।